एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान से जो प्रश्न आते हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ मौलिक अधिकारों को कवर कर लिया था, बाकी हमारा 7वां लेक्चर है और हम कवर करते हैं। जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एक बार महत्वपूर्ण चीज़ों को। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तीसरे भाग में दिए गए हैं, पूछ लिया जाता है। पहले भाग में संघ व क्षेत्र हो गया, दूसरे में नागरिकता हो गई और तीसरे में मौलिक अधिकार हो गए। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। इनको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये उसकी विशेषताएं थी जो हमने पढ़ी थी, जो आपको याद होनी चाहिए। वो क्या है कि ये स्थायी नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकती है? नहीं कर सकती है। संशोधन कर सकती है लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है 1973 में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचा संविधान का नहीं बदला जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। शंकरी प्रसाद केस 1951, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं अलाउड है। 67 में गोलकनाथ में भी यही बात बोली गई, लेकिन 73 में केशवानंद भारती केस में इसको बदल दिया गया। आपातकाल के समय निलंबन हो जाता है, लेकिन दो चीज़ें हैं इसमें। अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार हैं वो नहीं निलंबित होते, और अनुच्छेद 19 में जो अधिकार हैं वो केवल बाहर से कोई आक्रमण होता है तभी निलंबित किए जाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं, सीधे अब हम आएंगे अनुच्छेद 21 पर। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता बचाता है आपकी संविधान। जीवन कैसे बचाता है? कि सरकार बिना कोई वाजिब कानून बनाए आपका जीवन नहीं ले सकती, ठीक है ना। बिना कोई वाजिब कानून बनाए सरकार कल को कह दे कि भाई सांस लेना अपराध है, सांस लेना अपराध है, जितने लोग सांस लेंगे सबको फांसी चढ़ा दी जाएगी, खुद को गोली मार लो वरना। तो ये हास्यास्पद है ना, नहीं बनाया जा सकता। ये तो बड़े हल्के माहौल में था। बात को समझिए कि आपका जो जीवन है संविधान उसकी रक्षा करता है। कोई ऐरा गैरा कानून बना के सरकार आपकी जान नहीं ले सकती है। किसी कानून में ये प्रावधान है जान लेने का, फांसी देने का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी गहन समीक्षा विवेचना करता है। उसके पश्चात लगता है कि नहीं आपने कांड ही ऐसा कर दिया है कि आपको मार दिया जाए, निपटा दिया जाए, उस दशा में फिर आपका जीवन हरा जाता है। तो जीवन, दैहिक स्वतंत्रता क्या है? लिबर्टी कहते हैं इंग्लिश में। लिबर्टी बड़े मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इसके दो मतलब होते हैं। क्या? कोई बाधा नहीं है तब आप स्वतंत्र हो ना, कोई बाधा नहीं है, जो आप करना चाहते हो वो आप करो। दूसरी चीज़ क्या है? अवसर भी होने चाहिए। आपको भाई एक द्वीप पे, आइलैंड पे उठा के फेंक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वहाँ कोई बाधा नहीं है, जो मन में आए करो, लेकिन क्या आप स्वतंत्र हो? नहीं। अवसर नहीं ना आपके पास कुछ। आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कहीं घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते कुछ अच्छा, वहीं आप फंसे रह गए। तब भी तो आप आज़ाद नहीं हो, कहने के लिए आज़ाद हो केवल। तो असली मायने में लिबर्टी कब है, स्वतंत्रता कब है? जब आपके पास कोई बाधा नहीं है, इसके साथ साथ आपके पास अवसर भी है। संविधान जो है ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसकी व्याख्या करी सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम चीज़ें इससे निकल के आई हैं। जैसे क्या है कि भाई अभी निजता का जो अधिकार है, भाई आप किसी से ऐसी बातें कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो कि और कोई जाने, वो भी नहीं चाहता कोई और जाने। पति पत्नी हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए मान लो, उनका अंदर का मामला है। सरकार कहे कि नहीं हम व्हाट्सएप देखेंगे, आप क्या बात करते हो, आपकी वीडियो कॉल में हम भी देखेंगे क्या चल रहा है, ये नहीं अलाउड है। और कहाँ से नहीं अलाउड है? केस याद करने पड़ेंगे। पुत्तास्वामी केस है इसके लिए। के.एस. पुत्तास्वामी जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर हुए तो उन्होंने केस कर दिया निजता के अधिकार को लेकर। ऐसे ही रामदेव बाबा का एक केस हुआ था, रामलीला मैदान में डंडा चल गया था रात में, तो सो नहीं पाए थे लोग वहाँ पर। वहाँ से क्या आया कि नींद जो है वो भी आपका एक मौलिक अधिकार है। एक बहुत लंबी लिस्ट है, बाद में मैं एक वीडियो बना के अलग से पढ़ाऊँगा, लेकिन ये सारे अधिकार कहाँ से निकले हैं? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से निकले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। शिक्षा का अधिकार बाद में लाया गया संशोधन करके, और उसमें क्या है कि भाई 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको सरकार पढ़ाएगी। कैसे? निःशुल्क पढ़ाएगी, पैसा नहीं लिया जाएगा उनसे, फ्री में पढ़ा देंगे सबको। सरकारी स्कूल इसीलिए होते हैं, प्राइमरी स्कूल वगैरह। 6 से 14 साल तक सरकार आपको पढ़ाएगी। 14 के बाद भाई आप पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़ो आप जानो, आपके घर वाले जाने, लेकिन 6 से 14 तक के लिए सरकार की जिम्मेदारी है आपकी शिक्षा। इसीलिए तो खाना भी खिलाते हैं ना वो, कि आप हम पे एहसान कर दो, स्कूल चले आओ, पढ़ लो, लेकिन वरना बाद में आपको पछतावा होगा। गिरफ्तारी क्या? गिरफ्तारी
अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तार कर लो सबको, ऐसा नहीं कहता, गिरफ्तारी से बचाता है। किस परिस्थितियों में? कि गलत गिरफ्तारी ना हो। किसी को पकड़ लिया है पुलिस ने तो भाई 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आप ले जाओ। मजिस्ट्रेट को लगे कि आपके कांड ऐसे हैं कि पकड़ा जाना चाहिए तो जेल जाओगे, ऐसे कांड नहीं है तो भाई आपको छोड़ दिया जाएगा। तमाम चीज़ें इससे निकलनी है कि भाई जो पकड़ रहा है आपको नेम प्लेट पहन रखी हो, उसने पता चले पुलिस वाला हो ना, किसी दूसरे विभाग वाले पकड़ ले गए, या पब्लिक फर्जी आजकल तमाम घूमते रहते हैं वो पकड़ ले गए, तो गिरफ्तारी गलत ना हो आपकी। इससे आपको बचाने के लिए अधिकार दिया गया, वो अनुच्छेद 22 में है। 23 में क्या है कि तस्करी बंधुआ मजदूरी नहीं की जाएगी। तस्करी माने मानव तस्करी की बात यहाँ पर चल रही है। मानव तस्करी क्या है? व्यक्ति को आपने बना दिया सामान, आदमी की खरीद फरोख्त कर ली। यहाँ पे जैसे भारत में लड़की को खरीद लिया और थाईलैंड जाके बेच दिया, तो भैया बहुत ही निकृष्ट कार्य है ये। तो ये सब संविधान इसको रोकता है कि भाई ना करो ऐसी हरकत, मना है ये। बंधुआ मजदूरी क्या है? बंधुआ ने लिटरल सेंस में है कि बांध के रखे हो, मजदूरी करवा रहे हो। और भी मतलब है कि आप भाई मजदूरी करवा रहे हो लेकिन उसको क्या नहीं दे रहे हो? पैसा नहीं दे रहे हो, यानी काम करवा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, बेगारी करवा रहे हो। ये सब अनुच्छेद 23 में मना है, याद कर लेना। 24 बहुत महत्वपूर्ण है, बाल श्रम। 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते, बच्चों से काम मत करवाइए। कहाँ? मेनली कारखाने वगैरह के लिए, टीवी वगैरह पे तो सब आ ही रहे हैं, प्रवचन भी आजकल तमाम दे ही रहे हैं, उसकी क्या बात करेंगे। मना है खैर संविधान की तरफ से कि बच्चों से कारखानों वगैरह में आप काम मत करवाइए। धार्मिक स्वतंत्रता ये महत्वपूर्ण है। देश में आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने धर्म को स्वीकार करें और उसको भाई व्यक्त करें। हिंदू हैं तिलक लगा लें, मुस्लिम हैं टोपी पहन लें, बुर्का पहन लें, पगड़ी पहन लें, व्यक्त करें, मतलब ना कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक नहीं है। ये सब आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म की चीज़ें करें बिंदास, फ्रीडम। लेकिन इसमें 3 अपवाद हैं। अपवाद किस किस चीज़ पे है? क्या क्या है भाई? कानून व्यवस्था पे। आप कहो मैं रैली निकालूंगा, रास्ते में जितनी गाड़ियाँ आएंगी सबको तोड़ फोड़ डालूंगा, धार्मिक रैली है मेरी, क्या सरकार इसको झेलेगी? नहीं, बहुत डंडे खाओगे। कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? नैतिकता का ध्यान रखना है। आप कहो मेरे रात में सपने में भगवान आए, बोले कपड़े निकाल के रोड पे दौड़ना चालू कर दो, 1 किलोमीटर दौड़ जाओगे, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। नहीं कर सकते, नैतिकता के आधार पे रोक लगा दी जाएगी। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य। धर्म के नाम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। जैन धर्म में एक प्रैक्टिस है, प्रश्न आ चुका है, IAS में आ चुका है, बाकी एग्जाम्स में भी पूछा गया होगा, पूछ सकते हैं। क्या है? संथारा, जिसमें आप क्या करते हैं? भोजन त्याग देते हैं। भोजन त्याग देंगे तो फिर 2-3 दिन में आप चल बसेंगे। सरकार चाहे तो इस पर रोक लगा सकती है। तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी हैं। क्या क्या? कानून व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26, जो अधिकार व्यक्ति को मिले हैं 25 में वही संगठनों को मिले हैं 26 में। संगठनों को भी भाई आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है? कि प्रचार प्रसार करो, आप सबसे कहो कि भाई हमारे धर्म में आ जाओ, लेकिन फोर्सफुली नहीं कर सकते, ठीक है ना? ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी पकड़ के उसको ज़बरदस्ती हिंदू या मुसलमान बना दो, ऐसा नहीं है। बोल सकते हो अच्छा धर्म है, हमारे में आ जाओ, ये चलेगा, ठीक है ना? तो इनको जो और क्या है, इनको बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई संपत्ति, आप देखते हो तमाम मंदिर हैं, मठ हैं, मस्जिद हैं, दरगाह हैं, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है। इतनी प्रॉपर्टी है कि कई बार खुदा के नेक बंधु में ही आपस में झगड़ा हो जाता है उसको लेके। तो क्यों? प्रॉपर्टी वो खरीद सकते हैं, जैसे एक निजी व्यक्ति खरीद सकता है, ऐसे धार्मिक संगठन भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यही अधिकार उनको 26 में दिया हुआ है। 27 में क्या है? धार्मिक वृद्धि हेतु कर निषेध। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। कोई धर्म सरकार के लिए चाहता नहीं, कोई इसका विरोधी नहीं। तो सरकार कहे कि कल से हम जजिया लगा देंगे, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से ये तो हो गया कि एक धर्म को आपने दंड दे दिया कि आप हिंदू हो तो आप जजिया दो, या आप मुसलमान हो तो आप कोई टैक्स दो।
इसका विपरीत भी नहीं अलाउड है कि सरकार कहे कि मैं अपने टैक्स के पैसों से कुछ एक धर्म को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। जैसे जगन्नाथ यात्रा पे सरकार कहे कि मैं ढेर खर्चा करेंगे हम लोग, बाकी किसी धर्म पे ना करें, तो भाई ये फिर गलत बात है। ऐसा नहीं है, आप जगन्नाथ यात्रा करवा रहे हो, करवाओ, अच्छी बात है। अब हज भी करवा दो लोगों को, ऐसा संविधान कहता है, सबके लिए बराबर रखो। धार्मिक शिक्षा क्या है? धार्मिक शिक्षा ये है कि भाई बच्चों को धर्म के बारे में शिक्षा आप सरकारी स्कूल में नहीं देंगे, क्योंकि सरकार का पैसा है ना, सरकारी स्कूल में आप नहीं देंगे, ठीक है ना। प्राइवेट में क्या है? प्राइवेट में इच्छा पे है, माँ सरस्वती की वंदना हो रही है, आप करना चाहते हैं आप करिए, नहीं करना चाहते हैं आप कहिए कि भाई हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता, आप ना करिए। आपको बाध्य नहीं कर सकते इसके लिए। इस चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है भाई कि कोई बोली से, भाषा से या धर्म इत्यादि से आप अगर देश में अल्पसंख्यक हैं तो अपने हितों की रक्षा के लिए आपको जो सही लगे आप वो करें, उसके लिए आपको रोका नहीं जाएगा ना। आप ये बोलो कि भाई मराठी देश से गायब हो रही है, बाकी भाषाएं आ रही हैं, मराठी के लिए आप चाहो तो आंदोलन वगैरह कर सकते हो, धर्म के लिए कर सकते हो, भाषा बोली के लिए कर सकते हो, पहनावा आ जाएगा, इसी में खाना आ जाएगा, कल्चर में जो भी चीज़ें आती हैं लगभग सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो अलाउड है संविधान की तरफ से ना। तो अल्पसंख्यकों के हितों की यहाँ पे बात करी गई है। अगला जो विषय है वो क्या है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भाई उनके धर्म की शिक्षा नई पीढ़ी में नहीं जा रही है, या उनके समाज के लोग हैं जो शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो भाई अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थान खोल लें। वो ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। मुसलमानों ने खोल लिया, जैसे अपना अन्य धर्म के लोगों ने खोल लिया, तो आप अपने खुद के स्कूल चला सकते हो और बाकी लोग उसमें दाखिला नहीं पा पाएंगे, बस यही ये बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर साहब ने तो इसको संविधान की आत्मा बोल दिया था। क्यों महत्वपूर्ण है कि भाई ऊपर आपको ढेर सारे अधिकार दे तो दिए गए, लेकिन नहीं अगर फॉलो करें तो क्या करोगे? किताब में ही तो रह जाएंगे। तो जो अधिकार मिले हैं वो वापस में आपस में आपको कैसे मिले, वास्तविकता में कैसे मिले? सरकार ने कहा बराबरी, सरकार नहीं मानी तो क्या हुआ? तो ये तब की बात करता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो गया तो उस दशा में क्या किया जाए। तो आप जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय और उनसे बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, हमारे खिलाफ बड़ा अत्याचार हो गया, कहाँ जाएं? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि सही जगह तो आए हो, तो अत्याचार हो गया है, तो जैसा केस होगा उसके हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक रिट करेगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या क्या है? आपको जैसे किसी ने पकड़ के रख लिया, नहीं छोड़ रहा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम में ही है, बंदी को प्रत्यक्ष लेकर आना है। किसके? न्यायालय के। वो बोलेगा कि जिसको भी पकड़े हो उसको लेकर आओ, यानी बंदी को लेकर आओ। बंदी माने यहाँ पर कैदी है भाइयों, और कुछ नहीं सोचना है। बंदी को लेकर आओ न्यायालय के सामने, वो डिसाइड करेगा कि सही पकड़े हो कि गलत पकड़े हो। गलत पकड़े होगे तो फिर भाई छोड़ देगा, हो सकता है आपको भी कोई दंड दे दे। पहली चीज़ है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को लगता है कि किसी संस्था ने उसे गलत उठा लिया है, तो भाई उसके घर वाले जाएं सुप्रीम कोर्ट, कहें हाईवेस कॉर्पस कर दो, एक पुलिस के खिलाफ कर दो, गलत पकड़ लिया है। उस देश में, उस दशा में है। परमादेश यानी मंडमेश, परमादेश, परम आदेश, परम आदेश है, सबसे बड़ा आदेश है ये। सबसे बड़ा आदेश भाई कौन देगा? जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। किसको दिया जा सकता है? किसी निजी व्यक्ति को दिया जा सकता है? नहीं। किसी न्यायालय को दिया जा सकता है? नहीं। ये किसको दिया जाता है? सार्वजनिक संस्थाओं को। सार्वजनिक संस्थाओं को ये परमादेश दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? उनका खुद का काम करने के लिए, कि भाई काम करो अपना। कोई अपना काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप चले जाओ। जैसे आपका ये घर है, घर के बगल में नाली बह रही है, नाली में एक दिन आप बाहर निकले, गिर गए नाली के अंदर, नगर पालिका के पास आप गए, आपने कहा नाली साफ करवा दो, ढक्कन रखवा दो, नगर पालिका वाले ने कहा कि ठेंगा नहीं कराएंगे। इस दशा में आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास, कहो कि भाई वो अपना काम नहीं कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से परम आदेश जारी करेगा न्यायपालिका को, नगर पालिका को, कि भाई जाओ नाली वाली साफ कराओ। किसी भी संस्था को कर सकता है, यानी किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संस्था को उसका खुद का काम अगर वो नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता करने के लिए, वही हो गया परमादेश।
प्रतिषेध, प्रोहिबिशन क्या है कि ये हमेशा किसको दिया जाता है? न्यायिक संस्था को दिया जाता है। भाई निचली अदालत ने कोई आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गलत आदेश दे दिया, बस वही है, क्या है? प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध है। उत्प्रेषण भी उसके समान है, लेकिन इसमें क्या करेंगे? केस अपने पास ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है ना? केस अपने पास ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, आप नहीं सुनोगे, हम सुनेंगे, बस ये जो बात है यही उत्प्रेषण में करी जाती है। अधिकार परीक्षा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अधिकार परीक्षा नाम से लग रहा है क्या अधिकार पूछा जा रहा है? किससे पूछा जा रहा है? ये भी किसी सार्वजनिक पद पे बैठे व्यक्ति से ही पूछा जाएगा। जैसे आपको लग रहा है कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति है जो एसडीएम बना बैठा है, ठीक है ना, या कमिश्नर बना बैठा है, या कप्तान है, किसी भी पद पे है, आपको लग रहा है उस पद पे रहने के योग्य ही नहीं है, फ्रॉड करके वो वहाँ पर पहुँच गया है, तो आप चले जाओ भाई सर्वोच्च न्यायालय, आपकी केस पे वो अधिकार परीक्षा की रीट निकाल देंगे। उस व्यक्ति से पूछ लेंगे किस अधिकार से आप इस पद पर बने हो, अधिकार पूछ लेंगे। यही अधिकार परीक्षा। बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद करें क्या है। सुरक्षा बलों के लिए सरकार चाहे तो इनके सारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। यानी सामान्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार तो रहेंगे, लेकिन अगर आपने वर्दी पहन ली तो सरकार चाहे तो आपके सारे मौलिक अधिकार रोक सकती है। सामान्य आदमी कहेगा मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सेना का व्यक्ति, पुलिस का व्यक्ति, किसी भी यूनिफॉर्म वाली सर्विस का, रॉ का व्यक्ति, आईबी का व्यक्ति, ये इनके अधिकार नहीं है। सरकार जितने अधिकार चाहेंगे उतना छीन सकती है। कानून कौन बनाएगा इस संदर्भ में? हमेशा ऐसा कानून बनाएगी संसद। किसी का अधिकार छीनना है सुरक्षा बलों का तो छीना जा सकता है, संसद कानून बनाएगी। मार्शल लॉ बहुत विरोध होता है, क्यों डाल दिया संविधान में, पर है तो है। ये क्या है कि भाई कोई बहुत गंभीर परिस्थिति देश में उत्पन्न हो गई, बहुत बवाल हो रहा है, सरकार से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है? सेना सारा बवाल थामने के लिए ये क्या कर लेंगे? सारा कंट्रोल अपने पास ले लेंगे। यानी सेना देश पर कब्जा कर लेगी। कब्जा सही शब्द नहीं होगा मेरे हिसाब से। सेना जो है देश पर, ये इनका नियंत्रण हो जाएगा, कह सकते हैं, बवाल को शांत करने के लिए। और उस स्थिति में भी आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? टाटा बाय बाय समाप्त हो जाएंगे। बस यही कहता है अनुच्छेद 34। देश में मार्शल लॉ लगा नहीं कि आपके मौलिक अधिकार गए। अंत में है संसद की शक्तियाँ। संसद की शक्तियाँ क्या हैं कि मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी संशोधन होगा तो वो केवल और केवल कौन कर सकता है? संसद ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर कोई कानून बनाना है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, योगी जी चाहें हम बनाएंगे, नहीं अलाउड। केरल वाले चाहें हम बनाएंगे, नहीं अलाउड। कोई भी चीज़ है, बाल श्रम की उम्र घटानी है, बढ़ानी है, अनटचेबिलिटी पे कोई नया कानून बनाना है, ये सारे अधिकार किसको हैं? केवल केवल संसद को हैं। बस यही थे मौलिक अधिकार। फटाक से चाहें तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे सारे जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। 12 में बात करी गई है किसकी? राज्य की परिभाषा। 13 में क्या बताया गया है? जो असंगत विधियां हैं मौलिक अधिकार के विरुद्ध, वो सुप्रीम कोर्ट उनको कैंसिल कर देगा। 14 समानता का अधिकार, कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष समानता। 15 क्या है? कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 क्या है? सरकारी नौकरी यानी लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा। 17 क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत, गंदी बात, नहीं अलाउड। 18 क्या है? उपाधियाँ। सर नहीं लगाओगे नाम के आगे, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लगाओगे, केवल क्या लगाओगे? पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें। डॉक्टर बन जाओ, सेना में चले जाओ। 19 स्वतंत्रता 6 प्रकार की। क्या क्या हमने बात की थी कि बोलना, सभा करना, संगठन बना लेना, आवागमन करना, निवास करना और व्यवसाय करना। बाद में इसमें एक और जुड़ गया है, क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लेना। 20 में क्या हमने बात की थी? दोष सिद्धि की। 21 में हमने क्या बात की? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की हमने बात कर ली। 21 के 6 से 14 के बच्चों के लिए सारी पढ़ाई लिखाई सरकार करेगी। 22 किस लिए था? गिरफ्तारी के लिए था, उल्टी सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। 23 किस लिए था? तस्करी नहीं होगी भैया, अलाउड नहीं है, ठीक है ना, बेगारी भी नहीं करवा सकते। 24 किस लिए था? बाल श्रम था, बच्चों से काम नहीं करवा सकते, पता चले कि आपने गिट्टी ढोने लगा दिया।
25 धार्मिक स्वतंत्रता की हम लोग बात कर रहे थे, किसकी? व्यक्ति से संबंधित थी। और 26 में भी धार्मिक स्वतंत्रता थी, लेकिन किसकी? संगठन के बारे में थी। 27 किस लिए थी? कि कर नहीं लिया जाएगा धार्मिक लोगों से, कोई जजिया लगा दिया। 28 किस लिए था? 27 था कि कर नहीं लिया जाएगा, और 28 तो एक सेकंड देखना पड़ेगा, 28 है धार्मिक शिक्षा। ऐसा आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप स्कूल में बच्चों को ज़बरदस्ती कोई धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, नहीं अलाउड है। 29 क्या था? अल्पसंख्यकों के जो अधिकार थे उनके लिए। और 30 क्या था? अल्पसंख्यक के जो शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए। 32 सर्वोच्च न्यायालय से जो रिट तमाम प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए है। 33 क्या है? सैन्य बलों के जो अधिकार हैं वो कम किए जा सकते हैं। 34 है मार्शल लॉ के बारे में। और अंतिम है 35 की जो भी नियम बनेगा केवल कहाँ से बनेगा? संसद से बनेगा। इस प्रकार आपके मौलिक अधिकारों जैसा अति विशेष अति महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त।